प्यारे बच्चों, गुरुकुलम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप पढ़ते आ रहे हैं कन्वर्सेशन की कड़ी में, आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्वेश्चन बनाने का तरीका मैं बताऊंगा। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आग्रह होगा कि आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए पहले। आज आप यह जान पाएंगे इस वीडियो से कि किस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से हम क्वेश्चन को राइज करेंगे, उस सिंपल सेंटेंस से क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्लास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका हिंदी होता है पूर्व, अपूर्व, वर्तमान काल। एक वाक्य लेते हैं। इसमें वाक्य है, तुम 2 घंटों से अंग्रेजी सीख रहे हो। यह असर्टिव सेंटेंस है। आपको याद होगा इसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला जिन किसी को याद नहीं है तो वो मेरा पहले का बनाया हुआ टेंस का वीडियो देख लेंगे। मैं सब कुछ बता चुका हूँ और आप लोग सही ढंग से पढ़ने के लिए तैयार रहिए। मैं आपको बहुत जल्द अंग्रेजी बोलचाल सिखला दूँगा। इसमें स्ट्रक्चर फार्मूला है एस प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस V1 ING ऑब्जेक्ट प्लस फोर सेंस प्लस टाइम। इसमें रहा रही के साथ टाइम होता है। रहा रही कहीं यहाँ दिया हुआ है, ये पहचान चिन्ह है और इसके साथ ये टाइम होगा। अब जो है इसका इंग्लिश लिखते हैं। यू के साथ हैव लगता है। यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश for 2 hours। अब इस असर्टिव को क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? सिंपल है, केवल ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ जो दिया हुआ है उसको पहले लिख देंगे। हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश for 2 hours। इसका हिंदी क्या हुआ? क्या तुम 2 घंटों से अंग्रेजी सीख रहे हो? अंग्रेजी सीखने या कोई भी कला सीखने के लिए समय तो देना ही पड़ता है, तो आपको समय देना होगा तभी आप सीख पाएंगे। अब इसका आंसर क्या होगा? जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है क्या तुम 2 घंटों से अंग्रेजी सीख रहे हो, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा यस आई हैव बीन लर्निंग English for 2 hours। Yes, I have been learning
इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। इस तरह से ये पहला प्रश्न हुआ। इस प्रश्न से आप दूसरे के बारे में जानकारी लेंगे और अपना टॉकिंग को बढ़ाएंगे। जितने सारे प्रश्न आप कर सकते हैं, यदि आपके पास आइडिया होगा, उतना ही ज़्यादा आप फास्ट जो है आप टॉक कर सकते हैं। अब हम इस एक क्वेश्चन के साथ में 4 वर्ड्स का प्रयोग करके और 4 क्वेश्चंस को राइज करेंगे। जब हम एक तरह का प्रश्न बनाना सीख जाएंगे तो इससे हम 4 और बना लेंगे। चलिए हम मिटा करके आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको कौन सा वर्ड का प्रयोग करना है? वेयर, हाउ, विथ whom, इस वर्ड का प्रयोग करेंगे आप। हम वाई से प्रयोग करते हैं। वाई मीन्स क्यों। क्यों आप 2 घंटों से अंग्रेजी सीख रहे हैं? इस प्रश्न को पूछना होगा तो अंग्रेजी इसका क्या होगा, इसके बारे में लिखते हैं। तो सिंपल है, वाई यहाँ पहले आ जाएगा, उसके बाद हैव आ जाएगा और बाकी सारा लिखा जाएगा। वाई हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। इसका हिंदी लिख देते हैं। तुम क्यों 2 घंटों से अंग्रेजी सीख रही हो? यस, व्हाट विल बी इट्स आंसर? इसका उत्तर क्या होगा? आपको उत्तर भी जानकारी रखना है। यदि आप प्रश्न पूछने की कला जानते हैं तो उत्तर देने का भी कला जानना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। तो अभी हम इसका आंसर लिखेंगे। यदि आपसे कोई पूछता है तुम क्यों 2 घंटे से अंग्रेजी सीख रहे हो, क्यों सीख रहे हो, तो इसका क्या आंसर होगा? जैसा कि आप उत्तर देते आए हैं अन्य टेंसों में, इसका भी हम देंगे। मैं अंग्रेजी का ज्ञान पाना चाहता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलचाल सीखना चाहता हूँ, इसलिए 2 घंटों से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। तो इसका आंसर लिखेंगे आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स to get to speak English। केवल हम यहाँ y को डिस्प्लेस करेंगे। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में से y को हटा करके वेयर लिख देंगे। वेयर हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। बस सिंपल। तुम क्यों 2 घंटों से, अब क्यों के जगह पर कहाँ हो गया? क्यों के जगह पर कहाँ, क्योंकि वेयर मीन्स क्या होता है? कहाँ। वेयर हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। तुम कहाँ 2 घंटों से अंग्रेजी सीख रहे हो? अब कहाँ अंग्रेजी सीख रहे हो? तो अपने घर में सीख रहे हैं, कोचिंग में सीख रहे हैं, गुरुकुलम में सीख रहे हैं। तो इसमें लिखेंगे आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश for 2 hours in गुरुकुलम। गुरुकुलम, मैं गुरुकुलम में सीख रहा हूँ। और
इन यूट्यूब। यह आप लिख सकते हैं या फिर ये लिख सकते हैं, वेयर हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 hours। तुम कहाँ 2 घंटों से अंग्रेजी सीख रहे हो? आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 hours इन गुरुकुलम। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 hours इन यूट्यूब। इस तरह से आपका ये आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट लेते हैं वर्ड हाउ। आपको सिंपली क्या करना है, केवल वेयर को डिस्प्लेस करना है। वेयर के जगह पर आपको हाउ लिख देना है। अब क्या, अब क्वेश्चन हो गया, हाउ हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 hours। अब ये इसका क्वेश्चन हो गया। अब इसमें यहाँ पर क्या हिंदी इसका क्या बदलाव होगा, हाउ मीन्स कैसे होता है, तो तुम कैसे, सिंपली इसमें चेंज करना है। तुम कैसे 2 घंटों से अंग्रेजी सीख रहे हो। कैसे सीख रहे हो, तो YouTube से सीख रहे हैं, टीचर के द्वारा सीख रहे हैं, या फिर इसमें दूसरा सेंस भी आप ले सकते हैं कि मेहनत करके सीख रहे हैं, ध्यान देकर सीख रहे हैं, ये भी आप बोल सकते हैं। हाउ हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 hours। तुम कैसे 2 घंटों से अंग्रेजी सीख रहे हो, तो आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 hours केयरफुली। ध्यानपूर्वक मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। और कैसे आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो इसका आंसर हो गया, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 hours केयरफुली। ओके, इसमें और भी आंसर के रूप में आप लिख सकते हैं, जो आपका विचार आए। सीखने की कोशिश कीजिए, अलग अलग तरह का सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए सेंस का। अब हम 4th जो है वर्ड लेते हैं। 4th वर्ड है विथ whom। अब यहाँ हाउ के जगह पर सिंपली क्या लिख देंगे, विथ whom। विथ whom हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 hours। अब इसका हिंदी क्या हुआ, तुम किसके साथ, किसके साथ 2 घंटों से अंग्रेजी सीख रहे हो। किसके साथ सीख रहे हो, भाई के साथ, दोस्तों के साथ, मित्र के साथ, शिक्षक के साथ, बहन के साथ। इसमें कोई भी जवाब आप दे सकते हैं। अकेले सीख रहे हैं यूट्यूब से, तो अकेले अलोन देंगे। तो आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 hours alone। with friends। with brother। आंसर हो सकता है, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 hours alone। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 hours with friends। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 hours with brother। आप भाई के साथ सीख रहे हैं, आप जो है दोस्तों के साथ सीख रहे हैं। इसका हिंदी क्या हो गया, मैं लिख देता हूँ, मैं 2 घंटों से अंग्रेजी भाई के साथ सीख रहा हूँ। इस तरह से यह 4 वर्ड्स का यूज करके हम 4 और क्वेश्चंस को राइट किए, और इसका आंसर कैसे बनेगा इसको हम देखे हैं। थोड़ा सा आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, मैं भी आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, और आप भी मेहनत कीजिए। और हमारे मेहनत को आगे बढ़ाने के लिए आप
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, तब पढ़ाने में थोड़ा और ज़्यादा जोश मिलेगा, मन होगा। अब हैज का प्रयोग के साथ में वर्ड सेंटेंस लेंगे। एक सेंटेंस लेंगे जिसमें हैज का प्रयोग होता है। और इसी शब्द को प्रयोग करेंगे। हैज का प्रयोग कहाँ होता है? ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर नाउन में। तो मैं एक फ्रेंड का आपके नाम ले लेता हूँ। क्या है आपका फ्रेंड का नाम? यह राहुल। तो राहुल का यूज करके हम सेंटेंस लिखते हैं। पहले हिंदी में लिखिए। राहुल घंटों से फुटबॉल खेल रहा है। फुटबॉल खेल रहा है। राहुल क्या कर रहा है? राहुल क्या कर रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। अब इसका इंग्लिश क्या होगा? राहुल हैज बीन, इसमें है क्या किया? प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हैज को पहले लिख देंगे। क्वेश्चन, हैज राहुल बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। हिंदी क्या हुआ इसका? क्या राहुल 2 घंटों से फुटबॉल खेल रहा है? अब इस प्रश्न का जवाब क्या हो सकता है? हाँ या नहीं। आंसर इसका क्या होगा? यस, राहुल Rahul has been playing football for 2 hours। ये इसका आंसर हो गया। यदि आपसे कोई पूछता है Has Rahul been playing for 2 hours? Has Rahul been playing football for 2 hours? Yes, Rahul has been playing football for 2 hours। ये आंसर होगा। अब हमें why, where और how का प्रयोग करके बनाना है। तो कहाँ हम why का प्रयोग करेंगे? इसमें हम जोड़ेंगे। हैज के पहले यहाँ हमें जोड़ना है। हैज के पहले इसको हम मिटा देते हैं, ये आपको कंफ्यूजन देगा। अब हमें वाई का प्रयोग करना है। तो वाई यहाँ लिख देंगे और यहाँ हैज जो है वो स्मॉल से हो जाएगा। हैज, वाई हैज राहुल बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। हिंदी होगा राहुल क्यों 2 घंटों से फुटबॉल खेल रहा है। आंसर क्या लिखेंगे? राहुल हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। क्यों खेल रहा है? टू बी हेल्दी,
बी हेल्दी मीन्स होता है स्वस्थ होना, स्वस्थ रहना। स्वस्थ रहने के लिए राहुल जो है फुटबॉल खेल रहा है। और फुटबॉल क्यों खेल रहा है? मैच में भाग लेना है। तो इसमें क्या करेंगे? टू टेक अ पार्ट इन द मैच, MATCH। राहुल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 2 घंटों से फुटबॉल खेल रहा है। राहुल स्वस्थ रहने के लिए 2 घंटों से फुटबॉल खेल रहा है। राहुल मनोरंजन के लिए 2 घंटों से फुटबॉल खेल रहा है। यू कैन राइट सो मेनी आंसर्स। ये इसका पहला हुआ। अब हम इसमें दूसरा जोड़ेंगे वेयर। ये वाई को हटा देते हैं। वेयर हैज राहुल। राहुल कहाँ? राहुल कहाँ 2 घंटों से फुटबॉल खेल रहा है? हो गया। ज़्यादा कुछ चेंज करना नहीं है। यहाँ वेयर जोड़े और यहाँ हिंदी में कहाँ हो गया। अब ये तैयार हो गया। अब इसका आंसर क्या होगा? राहुल कहाँ फुटबॉल खेल रहा है? तो फुटबॉल कहाँ खेला जाता है? मैदान में। घर में तो खेलता नहीं है, तो सीधे लिखेंगे मैदान में खेल रहा है, स्टेडियम में खेल रहा है, प्लेग्राउंड में। मैदान हो गया प्लेग्राउंड और स्टेडियम हो गया बड़ा मैदान। Hours in the playground. या in the stadium। वो स्टेडियम में खेल रहा है या प्लेग्राउंड में खेल रहा है, कोई भी आप इसका आंसर देंगे। अब इसमें हाउ का प्रयोग करेंगे। सिंपली इसमें हम लिखते हैं हाउ। क्वेश्चन हो जाएगा हाउ हैज राहुल बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। राहुल कैसे 2 घंटों से फुटबॉल खेल रहा है? तो कैसे खेल रहा है? तन मन धन देकर खेल रहा है, पूरे मेहनत के साथ खेल रहा है, पूरे जोश के साथ खेल रहा है। तो राहुल हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स विथ जॉय। पूरा खुशी पूर्वक खेल रहा है। विथ ऑल इफेक्ट्स, विथ ऑल इफोर्ट। राहुल जो खेल रहा है पूरा अपना ताकत लगाकर खेल रहा है। उसे मैच जीतना है, इसलिए वह पूरा मेहनत कर रहा है, पसीना बहा बहा कर खेल रहा है, पूरे एफर्ट के साथ वह खेल रहा है। अब इसमें जो है चौथा वर्ड को जोड़ेंगे विथ होम। यहाँ पर स्थान नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको फिर से हम मिटा लेते हैं। अब स्थान हम यहाँ नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम लिखते हैं विथ होम। हैज राहुल बीन प्लेइंग फुटबॉल for 2 hours। इसका हिंदी क्या हो गया? राहुल किसके साथ 2 घंटों से फुटबॉल खेल रहा है? सेम आंसर जैसा कि आप पिछले वीडियो में बताते आ रहे हैं, भाई के साथ, मित्रों के साथ
तो इसमें लिखेंगे मित्रों के साथ। आंसर होगा राहुल हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल with for 2 hours with his friends। राहुल अपने मित्रों के साथ 2 घंटों से फुटबॉल खेल रहा है। आपको इस तरह से अभ्यास करना है। हमने यहाँ यू और राहुल का प्रयोग किया। आप जो है कुछ वर्ड मैं लिख देता हूँ, उसका प्रयोग करेंगे। दे, वी, हरी, गीता, काऊ, मैं। ये वर्ड का प्रयोग करके आप 5-5 क्वेश्चंस और 5 आंसर्स तैयार कीजिए। थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि आप अच्छी तरह से सीखें। मैं आसान विधि से आपको सिखाऊं और आप अच्छा तरह से सीखते रहें। मेरी सोच यही है, मेरी इच्छा है कि आप बहुत जल्द से जल्द अंग्रेजी सीख जाएं। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ और आप भी मेहनत कीजिए। चलिए, आज का क्लास हम यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।